भाई लोग क्या हाल चाल। दिस इज मी जॉनी। भाई लोग, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि अपना स्पोकन इंग्लिश जो हो इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए ना आपको डेली लाइफ का जो कन्वर्सेशन होता है उसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं एक बहुत ही अच्छा बुक परचेस किया हूँ स्पोकन इंग्लिश गुरु .com से। अगर चाहे तो आप भी परचेस कर सकते हो उस बुक को। और मैं बोलना चाहता हूँ कि गाइस, जो देखिए स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जो आपको पहला जो चाहिए, आपको जो देखिए इस कन्वर्सेशन से पहले आपको पहले क्या पता होना चाहिए। पहले आपका बेसिक जो टेंस होता है उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक टेंस पता होने के बाद आपको मॉडल्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अगर मॉडल्स पता है तो आपको ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो यही कीजिए। और देखिए, मैं जो डे टू डे का जो कन्वर्सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डेली लाइफ में, क्योंकि जब फोनिंग जो कन्वर्सेशन होता है उसमें भी मदद करेगा। और जो देखिए इंटरव्यूज़ में तो मदद करेगा। ये यहाँ पे जो टोटल 100 जो कन्वर्सेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाला है। और मैं सारे वीडियोस डे टू डे लाइफ में जो जो कन्वर्सेशन होता है, मैं सारे वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कन्वर्सेशन वन में क्या बोल रहा है, मतलब है, इन दिस इंग्लिश कन्वर्सेशन अमन इज कंफ्यूज्ड। टॉक टू द In this English conversation, Aman is confused about his career. A career consultant no sense. In this English conversation, sorry, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा था, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई लोग। देखिए, इन दिस इंग्लिश कन्वर्सेशन अमन इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज करियर। ए करियर कंसल्टेंट MS अंजलि गाइड्स हिम। ठीक है, तो क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। अमन, हेलो मैम। अमन बोलते हैं हेलो मैम। अमन, हेलो मैम। अमन, हेलो मैम। सलाहकार, हेलो। कंसल्टेंट भी करता है हेलो। अमन, हाय मैम। हाय, मैं अमन। हाय मैम। यहाँ पे बोलते हैं, अमन बोलते हैं हाय, दिस इज अमन। यहाँ पे माय नेम इज अमन, या आई एम अमन भी आप बोल सकते हैं अगर आप चाहे तो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो, सलाहकार, हाय, इंग्लिश वाले .com में आपका स्वागत है। मैं अंजलि, बताइए आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हो। तो इंग्लिश वाले की जो जो कंपनी है, उसने उसने फ़ोन किया है। उसने अमन को फ़ोन कन्वर्सेशन में जो होता है, और उसने फ़ोन किया है अमन को। और अमन ने बोल रहा है कि जो जो इंग्लिश वाले .com, उसको बोल रहा है मैं इंग्लिश वाले .com में स्वागत स्वागत है आपका। और इस जो कन्वर्सेशन का जो खास ये बात है कि आपको ना हिंदी भी मिलेगा, और उसके साथ ट्रांसलेट के लिए आपको इंग्लिश तो है ही। तो बहुत ही इजी तरीके से आप सुन पाओगे। तो देखिए, आपका स्वागत है इंग्लिश वाले .com में। आपका स्वागत है, मैं अंजलि, बताइए आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हो। कंसिडर हाय, वेलकम टू इंग्लिश वाले .com। अब जब किसी भी किसी को वेलकम करना चाहते हैं, कि जैसे मैं करता हूँ वेलकम टू RG स्टूडियोज, ठीक है, सभी वो लोग कहते हैं इंग्लिश वाले .com में आपका स्वागत है। आई एम अंजलि, आई एम अंजलि, टेल मी हाउ कुड आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू। ठीक है, देखिए हाउ कुड आई हेल्प यू, यहाँ पे कुड का क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब अभी आप किसी को अपोजिट में जो है आपके खड़े, उसके साथ अगर विनम्र से आप बोलना चाहते हैं कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, तो उसको कैन के नहीं करिए, कुड का ही इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि यही सही है। जो विनम्र हो के आपको अपोजिट में जो हो है, उसको आप पूछ रहे हैं कि हाउ कुड आई हेल्प यू, ठीक है। तो देखिए अमन ने जी, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे अपने आगे की भविष्य से संबंधित जानकारी के लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या उत्तम है। क्या आप मदद कर सकते हैं। अमन ने आपका प्रॉब्लम बोल दिया मैडम को, कि मेरा जो नेक्स्ट जो 12वीं पास के बाद जो मैं करना चाहता हूँ, मैं उसमें क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मुझे हेल्प कीजिए। और अमन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। वेल मैम, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ। मैं 12वीं कक्षा में हूँ। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, आई एम नॉट एबल टू, मैं सक्षम नहीं हो पाऊँ टू डिसाइड करने के लिए, सिद्धांत लेने के लिए, टू डिसाइड। ठीक है, व्हाट व्हाट डू आई डू,
ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। व्हाट डू आई डू सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। व्हाट डू आई डू मैं क्या करूँ। व्हाट डू आई डू, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव, सॉरी मैं भूल पड़ रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। व्हाट डू डू, कुड यू प्लीज गाइड मी इन दैट। कुड, क्या आप उस बारे में आपको मदद कर सकते हैं क्या, और आप उस बारे में आपको मुझे मदद कर सकते हैं, अमन ने पूछ रहा है। ठीक है, कुड यू प्लीज, देखिए यहाँ पे भी फिर कुड कुड का इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ, क्यों, यहाँ पे मैंने पहले भी बोल चुका था यहाँ पे कि कुड तब भी आएगा जब आप देखिए एक कुड के उस, और तब तब भी आएगा जब आप विनम्र होकर किसी से पोलाइट तरीके से आप किसी से पूछ रहे हैं, कुड यू प्लीज गाइड मी इन दैट। यहाँ पे जैसे मतलब हाउ कुड आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे अमन ने भी बोल रहा है कुड यू प्लीज गाइड मी इन दैट, उस बारे में आप मुझे मदद करेंगे। ठीक है सलाहकार, जी बिल्कुल, आपकी पूरी सहायता करूंगी मैं, ताकि आप उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए सही निर्णय ले सके। ठीक है, कंसल्टेंट अभी इंग्लिश में बोल रहा है, श्योर आई विल हेल्प यू इन द बेस्ट वे possible so that you can take the right decision for your bright future। इस श्योर आपको पता चला कि यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया। आई विल हेल्प यू, देखिए सब आपको पता होना चाहिए कि आई के बाद शैल का यूज होता है, वी के बाद शैल का यूज होता है। फिर यहाँ पे विल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई चीज के आप अगर जोड़ देना चाहते हैं ना, जैसे मैं करूँगा, आई विल डू दैट, मैं वो करूँगा। ठीक है, तब उसे आप विल शैल को हटा के विल को इस्तेमाल करना होगा। फिर भी जैसे फ्यूचर टेंस का रूल्स क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल है कि आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी के जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, उसके साथ विल के इस्तेमाल करता है। फिर वो उल्टा हो जाएगा, जैसे मैं आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तब भी जगह अगर यहाँ पे अगर जो यू विल, यू विल, वी भी हो सकता था, वी विल हेल्प, हम लोग आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे श्योर जो एक बंदा है, एक बंदी है वहाँ पे, तो इसलिए बोल आई विल हेल्प इन दैट द बेस्ट वे इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट यू कैन टेक, आई विल हेल्प यू इन द बेस्ट वे, मैं सबसे सही तरीके से आपकी पूरी सहायता करूँगा, पॉसिबल सो दैट, ताकि आप सही निर्णय ले सके फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, मुझे यही चाहिए, धन्यवाद। दैट्स व्हाट आई नीड, दैट मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, अमन ने बोल रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई नीड, थैंक यू सो मच। देखिए कंसल्टेंट भी हमें, बाय द वे व्हिच स्ट्रीम आर यू फ्रॉम, आप कौन सी पढ़ाई की थी, आपने कौन सी स्ट्रीम का यहाँ पे मतलब होता है पढ़ाई करना, व्हिच स्ट्रीम से है, कौन सी मैंने कौन सी क्लास में है, अगर कौन सी सब्जेक्ट में, कौन सी स्ट्रीम स्ट्रीम से आप हैं, कौन सी स्ट्रीम से हो, व्हिच बाय द वे बाय द वे बाय द वे व्हिच स्ट्रीम आर यू फ्रॉम, कौन सी स्ट्रीम से आप हैं। मैम मैं कॉमर्स से हूँ, मैम आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, मैं कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स से, हाँ मैं कॉमर्स, आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम स्ट्रीम। सर अगर आपने 10वीं में कॉमर्स क्यों ली, आपने क्यों ली थी 10वीं का सर। सो एक कंसल्टेंट पूछ रहा है कि ऑलराइट, सो व्हाई डिड यू टेक कॉमर्स आफ्टर 10, 10वीं क्लास के बाद आपने कॉमर्स क्यों ली थी। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बिल्कुल सही है। व्हाई डिड यू टेक, आपको पता ही है, अगर टेंस आते हैं आपको तो पता ही है। व्हाई डिड यू टेक कॉमर्स आफ्टर 10, टेंस के बाद हमने कॉमर्स की ली। वजह जान रहा है, मैं एक व्यापारी परिवार से हूँ, मेरा पिताजी का चावल का प्लांट है, उनका निर्यात का भी व्यापार है, तो उन्होंने राय दी कि मैं कॉमर्स लूँ ताकि मैं हिसाब किताब की जानकारी बेहतर समझ पाऊँ। ठीक है मैंने, वेल मैम आई कम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, में एक आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आई कम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली से परिवार से हूँ। माय फादर हैज़ ए राइस प्लांट, मेरे पास एक पॉजिटिव केस में हैज़ का यूज करके सिंगल पर्सन है तो हैज़ का ही होगा, हैज़ ए राइस प्लांट। ही इज इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, ही इज इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस एज वेल, उसका एक एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। सो ही सजेस्टेड मी, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस he suggested me to take commerce so as to gain a good knowledge, so as यानी ताकि मैं
एज टू गेन ए गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट एज ए गुड नॉलेज फॉर अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल मैम, आई कम फ्रॉम माय फादर हैज अ राइस प्लांट, ही इज इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, ही इज इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस एज वेल, ही सजेस्टेड मी टू टेक कॉमर्स सो एज टू गेन ए गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपको पता ही होगा। सलाहकार यानी कॉमर्स लेने आपकी पहली पसंद नहीं थी, यानी जो अमन नहीं चाहते थे कि वो कॉमर्स ले ले, वो इंटरेस्ट नहीं थे उसमें। ठीक है, तो कंसल्टेंट, ओके सो दैट मीन्स यानी दैट मीन्स उसके मतलब है टेकिंग कॉमर्स वाज नॉट योर फर्स्ट चॉइस, राइट। टेकिंग कॉमर्स, यहाँ पे जो मैडम है और जो प्रेजेंट पास्ट टेंस में बात तो करनी होगा, क्योंकि वो जो बीते हुए कल के बारे में बोल रहा था कि दैट्स मीन्स टेकिंग कॉमर्स, जेरेंट का इस्तेमाल किया गया, जेरेंट है। टेकिंग कॉमर्स वाज नॉट योर फर्स्ट चॉइस, राइट। पूछ रहा है कि ये तो आपने कॉमर्स ली थी, वो आपका चॉइस नहीं था, राइट। अमन, आप ये कह सकती है लेकिन आप मुझे ये ठीक लगता है, बल्कि आप तो मुझे ये बहुत पसंद है। पर আপনি এটা বলতে পারেন, सॉरी मैं बेंगोली यूज़ कर लिया, सॉरी माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज बेंगोली है। आप ये कह सकते हैं लेकिन आप जो सब्जेक्ट है कॉमर्स मुझे अब ठीक ठाक लगता है। पहले उसका इच्छा नहीं था कॉमर्स लेने का, पर अब वो यूज्ड टू हो गया है, बल्कि अब तो मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है अमन को। तो यस, यू कैन से सो, आप ये बोल सकते हो, बट आई थिंक आई एम फाइन विथ इट नाउ, आई एम फाइन विथ इट, मैं इसके साथ सही हूँ। आई रादर लव इट, बहुत मैं इससे बहुत ही पसंद कर रहा हूँ, ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, सलाहकार, बहुत खूब। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिनांस में या अकाउंटिंग में, सॉरी। ग्रेट, सो व्हिच प्रोफेशन डू यू वांट टू गेट इनटू। किसी प्रोफेशन में आपने शायद पढ़ा होगा कि गेट इनटू, कि किसी के अंदर जाना, व किसी भी बाहर से किसी में के अंदर जाना, यानी कोई कोर्स से फिर और किसी नौकरी में जाना बाहर से। मैंने जब इंटू का इस्तेमाल कब किया जाता है आपको पता होगा, कि कोई बाहर से अगर भीतर जा रहा है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे ये जो आई वांट टू गेट इनटू, व्हिच प्रोफेशन डू यू वांट टू गेट इनटू, फिनांस, और यहाँ पे गेट इनटू का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि कौन जाना चाहते हैं, एक प्रोफेशन से एक प्रोफेशन में जाना चाहता है। ठीक है, कहाँ पे जाना चाहता है, इसलिए ऐसे समझाया गया है यहाँ पे। सो ग्रेट, सो व्हिच प्रोफेशन डू यू वांट टू गेट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है टू गेट इनटू। यहाँ पे देखिए जो गेट इनटू है, गेट टू गेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया है कि जाने के लिए। आपने अगर शायद रेमन मर्फी का बुक्स पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि गेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा तो मैं डिटेल्स में बता दूंगा आपको। गेट के इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है जाने के लिए। तो इंटू देखिए, यहाँ पे जो इंटू जो प्रीपोजिशन है ये बाद में आया है, क्योंकि ये तो बाद में आएगा ही, क्योंकि गेट इंटू, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन बाद में ही आता है। फिनांस और अकाउंटिंग, आप ऑप्शन दे रहे हैं, फिनांस जाएंगे तो व्हिच, ये जो ऑप्शन देने के लिए बोल रहा है, व्हिच प्रोफेशन डू यू वांट टू गेट इनटू, फिनांस और अकाउंटिंग। अमन, सब कुछ तो बस, ठीक है, सब कुछ सच कहूँ तो मुझे बस कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी अच्छी कमाई हो सके और समाज में अच्छा रुतबा रुतबा बन सके। मेरे परिवार के कुछ समस्या मुझे सीए करने के लिए कह रहे हैं, कुछ बीकॉम करने के लिए कह रहे हैं, कुछ एमकॉम। बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैं सही इसमें सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग दैट कुड अर्न मी गुड मनी, दैट दैट कुड अर्न मी, मैं कमा सकूं, दैट कुड अर्न मी गुड मनी एंड गुड स्टेटस इन सोसाइटी। स्टेटस में यहाँ पे लेकर जो समाज में जो सम्मान होता है वो ही बोल रहा है। क्योंकि आपने कभी शायद सुना होगा कि बोलता है कि हमारे एक सोसाइटी में एक स्टेटस है, तो यहाँ पे स्टेटस का यूज़ किया गया है। सम ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स आर सजेस्टिंग मी, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आर सजेस्टिंग मी, ये जो फैमिली मेम्बर्स है तो बहुत सारे लोगों को बोल रहा है, इसलिए आर सजेस्टिंग मी टू गो फॉर सीए। अदर्स जो मेंबर्स है उसमें बीकॉम के लिए बोल रहा है, एंड अ फ्यू फॉर एमकॉम। आई एम सो कंफ्यूज एंड एज इन व्हाट टू डू, एज इन मैं क्या करूँ को कंफ्यूज है।
To be honest, I just want to do something that could earn me good money and good status. And so some of my family members are suggesting me to go for CA, others for BCom, and a few for MCom. I'm so confused as I what to do. अब मैं चला कर बात तो सही है, आप कमाल की दुविधा में पड़ गए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबकी सुन रहे आप सबकी सुन रहे हो, ठीक है। Consider you are right. You have an interesting dilemma. You have an interesting dilemma. You have an interesting dilemma. It's because you are listening to everyone. आप सबकी सुन रहे हो। You are listening to everyone. Listening to everyone है सबको सुनना की बोल रहा है। शायद आप सही है। Perhaps you are right. सलाहकार, मैं आपको सीए करने की सलाह दूंगी। इसकी आपको फाइनेंस की पूरी जानकारी मिलेगी कि जब आप करियर की क्योंकि आप जब करियर की शुरुआत करेंगे तो आपके पास पहले से ही खुद का बिजनेस होगा। ऐसे में ये आपके फाइनेंस संबंधी निर्णय लेने में और सक्षम बनाएगा। वेल, आई विल रिकमेंड यू, मैं आपको सलाह दूंगा टू डू सीए करने के लिए। इट विल गिव यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ फाइनेंस सॉरी सिंस यू ऑलरेडी have a business. I recommend you, since you will already have आपका बिजनेस होगा, बिजनेस for your own when you start your career. It will make you more competent while taking financial decision. It will make you more competent while taking financial decisions. और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीए करो, जैसे मैं इसके आपको फाइनेंस की पूरी इट विल गिव यू, ये देगा आपको कंप्लीट नॉलेज, ज्ञान देगा आप फाइनेंस की। सिंस यू हैव ऑलरेडी मिलेगा, क्योंकि जब आप करियर के पूरा करोगे तो आपके पास पहले से खुद का बिजनेस होगा। क्योंकि यू विल ऑलरेडी हैव ए बिजनेस सिंस यू विल ऑलरेडी हैव ए बिजनेस ऑफ योर ओन व्हेन यू स्टार्ट योर करियर। जब आप you will already have a business of your own when you start your career. It will make you more competent while taking financial decisions. जब से you will already have, जब से बिजनेस रहेगा of your own, आपका खुद का बिजनेस रहेगा when you start your career। जब आप करियर की शुरुआत करेंगे तो आपके पास पहले से ही खुद बिजनेस होगा। Since you will already have a business when your own when business of your own when you start your career, it will make you more competent while taking financial decision, ठीक है। तो शायद आप सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। I guess you are right, even I feel so। देखिए आपको अपना भविष्य खुद के निर्णयों पर चुनना होगा, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। Consultancy, you must pursue a career of your own choice because it's crucial for your whole life। See, you must pursue a career of your own choice because it's crucial for your whole life। सही कहा आपने, you are right। सलाहकार, इसके लिए तैयारी करिए और दूसरे को सुन के भटके मत। Do plan for it and don't get distracted by listening to others। इसके लिए तैयारी कीजिए, do plan कीजिए, बिल्कुल प्लान कीजिए। इसके लिए do यहाँ पे जोर लगाया है। Do plan for it, इसके लिए तरफ प्लान करें। Don't get distracted, get यहाँ पे होने के लिए इस्तेमाल किया है। Don't get distracted by listening to others। Don't get का इस्तेमाल मैं एक वीडियो में लाऊंगा। Get यहाँ पे होने के लिए लाया गया है। Don't get distracted by listening, किसी को सुनकर आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, किसी सुनकर आप भटकिए मत। डिस्ट्रैक्ट, बिल्कुल। क्या
मुझे अंग्रेजी में भी अच्छा बोलने में कुशल होने की आवश्यकता है। श्योर, डू आई नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, होने की आवश्यक होना पाना। डू आई नीड टू हैव पाने की गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश टू। डू आई नीड टू हैव पाने के लिए, बिल्कुल, क्या मुझे अंग्रेजी में अच्छा बोलने में कुशल होने का पाने का कुशल होने का, डू आई नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन ताकत होने का ज़रूरत है मेरे पास। ठीक है, कम्युनिकेशन, डू आई नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश टू। सलाहकार, जी बिल्कुल, मैं ये सुझाव देने वाली थी। यस आई इंडीड, ज़रूर, बिल्कुल, इंडीड, ज़रूर, इंडीड इस्तेमाल करें। आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट यू, मैं देने वाला था। आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट यू, कुछ करने वाला था, कुछ आने वाला था, इसलिए आई वॉज अबाउट टू। लेकिन यहाँ पे आई का जो आई वॉज अबाउट टू, यहाँ पे आई एम अबाउट टू सजेस्ट यू, ये भी पास्ट हो गया है, तो इसलिए आई वॉज अबाउट टू में देने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू हो गया है। ठीक है अमन, क्या मैं कोई कोचिंग इंटरव्यू वगैरह ज्वाइन कर लूँ? शैल आई ज्वाइन, क्या मैं करूँगा? शैल आई ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग। यहाँ पे शैल का जो फ्यूचर कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्म है वो इस्तेमाल किया गया, शैल आई। ठीक है, शैल आई ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग। वैसे एक यूट्यूब चैनल है स्पोकन इंग्लिश गुरु के नाम से, आप उसके ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लेसन्स को फॉलो करना। साथ ही साथ आप कोचिंग इन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लोगों के साथ बात करने का अवसर मिले। पर हाँ, आपको मेहनत करनी होगी और महीने तक धैर्य रखना होगा। ये भाषा कोई एक दिन का खेल नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गाइस, इंग्लिश जो होता है ना, ये देखिए, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, कोई 100 माइल का दौड़ नहीं है। ठीक है, 100 माइल का कोई रेस नहीं है कि आप ये रेस को कंप्लीट कर पाओगे, जब रेस को कंप्लीट कर लिया तो आप जीत लिया। नहीं, इंग्लिश सीखने में पूरा जीवन लग जाता है गाइस। थोड़ी थोड़ी करके आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा, फिर आप तभी आप जाके समझ पाओगे कि इंग्लिश चीज़ क्या है। कौशल वेल, देयर इज ए यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल है, देयर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, क्योंकि देयर किस बात, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट नहीं होता है यहाँ पे। देयर इज ए यूट्यूब चैनल बाय द नाम के स्पोकन इंग्लिश गुरु, जस्ट फॉलो इट्स ग्रामर, उसकी जस्ट फॉलो इट्स ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश लेसन। जस्ट फॉलो इट्स यानी स्पोकन इंग्लिश गुरु का इट्स ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ, उसके साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ उसके साथ। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ उसके साथ टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द पीपल। आप उस कोचिंग से ज्वाइन कर सकते हो, पाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, टू टॉक जो लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। बट यस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड हैव पेशेंस, आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा एंड पेशेंस रखना होगा फॉर मंथ के लिए, महीनों के लिए और महीनों तक। एंड दिस लैंग्वेज इज नॉट ए डेज प्ले, एक दिन का खेल नहीं है। यू सी, डेज प्ले, यू सी, अब देखना। धन्यवाद, आप में राहत की सांस ले सकता हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं आगे क्या करना है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई कैन sigh of relief now. I have decided now as to what to do next. Thank you very much. देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो वीडियो होगा ना, ये एक डे बाय डे अपलोड होगा। ठीक है, तो ये जो पहले जो वीडियो था मैंने अपलोड करने वाला हूँ, और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप के काम कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। जस्ट प्राइस ऑफ दिस PDF फाइल इज only 50 rupees only. So it's very cheap, you can buy. So thank you. I can sigh of relief. Now. I have decided now as to what to do next. Thank you very much. सलाहकार, आपकी मदद करने की खुशी हुई अमन। यदि आप ये करियर
परामर्श फ़ायदेमंद लगा तो आप अपने राय हमारे वेबसाइट में दीजिए। Okay, happy to help you, Aman. If you have found this career consult, if you have found this career consult useful, you can post a review on website जो स्पोकन इंग्लिश का जो वेबसाइट है उसमें, ठीक है। जरूर ऐसा करना खुशी की बात है। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। श्योर मैम, it would be a pleasure doing so. It was nice talking to you, मैम। ठीक है, तो आज के जो कन्वर्सेशन है यहाँ पे ही खत्म होता है। साइनिंग आउट गाइस।